हेलो, वेलकम बैक टू आज़ाद स्टडी आवर। मैं रजनीकांत आप लोगों के सामने आज एक और वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो हमारा खासकर क्लास 7 वर्ग के बच्चों के लिए है और एनिमल फाइबर जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसका ये सेकेंड और लास्ट वीडियो है। इसमें हम एनिमल फाइबर्स स्पेशली देखेंगे और आज हम लोग सिल्क के बारे में देखेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने उल फाइबर्स के बारे में, उसका प्रोडक्शन के बारे में, उसका स्टेप्स के बारे में देखा था और आज हम लोग सिल्क के बारे में देखेंगे, अर्थात सेरीकल्चर के बारे में देखेंगे। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए, एज फॉर टॉपिक कंसर्न, सबसे पहले सेरीकल्चर। सेरीकल्चर प्रोडक्शन है सिल्क वर्म का फॉर सिल्क फाइबर विच इज नोन एज सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर इज प्रोडक्शन ऑफ सिल्क वर्म। देखिए, उसको सिल्क मॉथ के भी नाम से जानते हैं। किसी बुक में वर्म न लिख के मॉथ लिखा रहे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर, सिल्क फाइबर के लिए जो हम लोग सिल्क इंसेक्ट का जो कल्टीवेशन करते हैं तो उसी को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। ये जो सिल्क का वर्म एक्चुअली क्या है कि ये इसका जब एग लेइंग करता है आफ्टर मैटिंग, तो एग हैच करने के बाद उसके कैटरपिलर जो निकलते हैं वो मलबरी के प्लांट्स के लीफ को फीड करते हैं, मतलब उसको भोजन करते हैं। और भोजन करने के बाद उसका एक स्टेप होता है जिसमें कुकुन्स, हम लोग देखेंगे आगे वीडियो में। कुकुन्स, उस कुकुन स्टेज में क्या होता है कि जो उसका कैटरपिलर होता है, लार्वा, जिसको प्यूपा स्टेज में होता है, तो अपने चारों ओर चिपचिपा प्रोटीनेशियस सब्सटेंस छोड़ते रहता है और छोड़ते पूरा ऐसा पोजीशन हो जाता है जैसे एकदम गोलाकार स्ट्रक्चर वो बना लेता है। और इसी दौरान वो अपना डेवलपमेंट भी करते जाता है और जब खुद भी डेवलप हो जाता है तो जो स्ट्रक्चर, जो कुकुन से जस्ट लाइक कैप्सूल का स्ट्रक्चर होता है, देखेंगे कैप्सूल की तरह, उसको पेनिट्रेट कर देता है, उसको छेद करके उससे बाहर निकल जाता है। फिर एज इंसेक्ट बन करके वो अपना फिर से अगेन लाइफ साइकिल कंप्लीट कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं कुकुन्स का फॉर सिल्क फाइबर्स या सिल्क वर्म का, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेरीकल्चर। अब आइए, सिल्क फाइबर चूँकि पढ़ रहे हैं तो उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी जान लें। सिल्क फाइबर इज एनिमल फाइबर, ये तो कन्फर्म हो गया कि एनिमल से प्राप्त होता है, नेचुरल है। विच इज सॉफ्ट, स्मूथ, लस्ट्रस एंड स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। ये बात भी इम्पोर्टेंट अच्छा है कि सब नेचुरल फाइबर में सबसे स्ट्रॉन्ग फाइबर आपका सिल्क होता है। जो मुलायम है, स्मूथ है, वो चमकीला होता है और इसी चमकीला होने के कारण क्या होता है, और स्मूथ होने के कारण ये डर्ट्स को ऑब्जर्व नहीं करता है, सो इट कैन नॉट अट्रैक्ट डर्ट्स। अच्छा, इससे पहले एक और पॉइंट है कि सिल्क फाइबर है बेटर ऑब्जर्वेटिव कैपेसिटी ऑफ मॉइस्चर को आसानी से वो ऑब्जर्व कर लेता है और इस प्रॉपर्टी के कारण सिल्क हम लोग गर्म और ठंड दोनों समय उसका बना हुआ कपड़ा पहनते हैं। दस इट कीप कूल इन समर एंड वार्म इन विंटर। समर में आपको ठंडा रखेगा और विंटर में आपको गर्म रखेगा, इसलिए दोनों सीजन में सिल्क का क्लॉथ हम लोग पहन सकते हैं। सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम कुकुन्स, मैंने अभी बताया कुकुन्स जो स्ट्रक्चर है क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे अगला स्लाइड में। तो सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम कुकुन्स ऑफ सिल्क वर्म। कुकुन है क्या, सो देख लीजिए। तो कुकुन्स लाइफ स्टेज ऑफ सिल्क वर्म। जब लाइफ साइकिल इसका हम देखेंगे तो देखेंगे हैं कि कुकुन ऐसा स्टेज है जिस पे जो प्यूपा कन्वर्टेड इनटू एडल्ट, प्यूपा ग्रुप जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है, उस समय का ये होता है कुकुन का स्टेज। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला स्लाइड। इसको मिटा देते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं हम। ये जो आपके सामने है ये लाइफ साइकिल है आपका
सिल्क वर्म का, जिसमें साफ साफ आप देख सकते हैं क्या क्या उसका स्ट्रक्चर है। ये आपका एडल्ट सिल्क मॉथ है या सिल्क इंसेक्ट कहिए। ये करता है मैटिंग। मैटिंग कहने का मतलब क्या, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल जो मॉथ है उसके बीच कोपुलेशन हुआ। कोपुलेशन मतलब रिप्रोडक्शन का एक स्टेप्स है जिसमें मेल और फीमेल, ध्यान रखिएगा जो फीमेल्स होती हैं थोड़ा साइज में बड़े होती हैं, तो एक कोपुलेशन होता है दोनों मेल फीमेल मॉथ के बीच। उसके बाद जो फीमेल हैं वो मलबरी प्लांट्स के लीफ पे अपना एग को ले आउट कर देता है। यानी ये जो देख रहे हो ये आपका मलबरी लीव्स हैं। मलबरी लीव्स, शहतूत जिसको कहते हैं, शहतूत का पत्ता। अब क्या होता है कि उसके बाद आपका हैचिंग होता है। क्या हुआ यहाँ पे, हैचिंग। हैचिंग हुआ किसका, एग का। एग जब हैच आउट होता है तो उससे लार्वा स्टेज, उस स्टेज को कहते हैं लार्वा स्टेज। छोटा छोटा इस प्रकार के जो हैं आपका जो स्ट्रक्चर बना हुआ बहुत सारा, चूँकि एग्स बहुत सारे होते हैं ना, तो छोटे इस तरह का लार्वा जो है वो उससे आउट होते हैं। ये लार्वा एकदम बिल्कुल भूखा होता है, स्वाभाविक है, एक के अंदर से बाहर निकला है तो भूखा तो रहेगा ही रहेगा, तो मन भर पूरा शहतूत के पत्ते को चट कर जाता है। तो उसके बाद पूरा जब खाने की प्रक्रिया उसकी कंप्लीट हो जाती है लार्वा का, तो वो स्टेज जो है आपका प्यूपा स्टेज कहलाता है। और ये लार्वल को जो है हम लोग कैटरपिलर लार्वा या भी नाम से जानते हैं। क्लियर, आप लिख सकते हैं कैटरपिलर लार्वा। आप देखते होंगे कि सब्जी में छोटे छोटे हरा जो कैटरपिलर आपको अक्सर फूलगोभी वगैरह पे आप लोग ज़रूर देखे होंगे, या फिर कोई भी सब्जी में आपको कैटरपिलर आसानी से नज़र आ जाता है। तो वही जब वो कंप्लीट फीडिंग कर लेता है तो उस स्टेज में वो प्यूपा स्टेज में चला जाता है। इसके बाद इसका खाने का क्रिया बंद हो जाता है। तो क्या करता है, अपने चारों ओर प्रोटीनेशियस सेक्रेशन शुरू कर देता है। प्रोटीन अपने चारों ओर छोड़ना वो प्रारंभ करता है, और वो वही प्रोटीन सूख करके आगे जा कर के फाइबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो जैसे पुराना होता है वो आउटर की ओर चला जाता है, और न्यू जो है जस्ट वो अपने उसके बॉडी के नियर बाय में। और इसी अवस्था को हम लोग कोकुन्स कहते हैं। और अगला स्टेप क्या करता है कि जब पूरा ये कंप्लीट हो जाता है सिक्रेशन, तो उसी के दौरान इसमें मैच्योरेशन भी होता है। इसकी बॉडी में भी बनावट चेंज होती है। क्या चेंज होती है, तो वो एक न्यू बेबी की फॉर्म में आता है, जो आपको इस स्ट्रक्चर में दिखलाया जा रहा है। ये क्या करता है कि उस कोकुन्स के वाल को कट करके पेनिट्रेट करके और फिर बाहर ये निकल जाता है, और फिर से ये जो है अपना एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। कभी कभी क्या होता है कि कोकुन्स से निकल नहीं पाते हैं, तो जब कोकुन्स का अगला स्टेप करते हैं, सिल्क उससे फाइबर निकालते हैं, तो उस समय वो जो उसका प्यूपा स्टेज है उसी में रह जाता है और डेथ कर जाता है, तो जो कि आगे भी निकल जाता है। तो ये प्रक्रिया आपका है पूरा का पूरा लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म। ध्यान से एक बार सुन लीजिए। एडल्ट सिल्क मॉथ है, वो मैटिंग करेगा मेल फीमेल। उसके बाद जो फीमेल मॉथ है वो मलबरी के लिप्स पे अपना एग लेइंग कर देता है, अंडा अंडोत्सर्जन जिसे कहते हैं, अंडा दे देता है। उसके बाद हैचिंग की प्रक्रिया होती है, और जब अंडा फूटता है उससे जब निकलता है लार्वा, वो बेचारा बहुत भूखा रहता है। उसका काम बस केवल और केवल उसके जिस लिप्स पे है उसको खाने का काम होता है।
खाने के बाद अपना पूरा कंप्लीट कर लिया भोजन, तो उस स्टेज में प्यूपा स्टेज पहुंच जाता है, जहां जा कर के वो अपने चारों ओर प्रोटीनेशियस लेयर का बनाना, सिक्रेशन करना या फाइबर का सिक्रेशन करना प्रारंभ कर देता है। और लास्टली वो उस जिसे कुकुन कहते हैं और उस कुकुन को पेनिट्रेट आउट करके फिर से अपना जीवन आगे बढ़ा लेता है। ये प्रक्रिया होने में कम लमसम 4 से 5 वीक लग जाता है। 4 से 5 वीक में आपका ये कंप्लीट आपका इसका लाइफ साइकिल हो जाता है। तो इस तरह से जो ये कुकुन जो हम लोग प्राप्त करते हैं, इसको गर्म पानी में डाल कर करके और इससे एक रेशा को धरते हैं और 2, 3, 4, 5 कुकुन्स में से एक रेशा निकाल करके और मशीन में या फिर हाथ से भी स्पिन आउट किया जाता है उस, और जिसके द्वारा यर्न की फॉर्मेशन से बन जाता है। तो देखते हैं आगे इसको अगला टॉपिक स्लाइड में। तो ये है आपका जो बात आपको बतलाया स्टेप्स में पिछले स्लाइड में कि एडल्ट माउथ ले एग आफ्टर मैटिंग ऑन द मलबरी लीव्स एंड eggs are hatched, thus larva comes out and feed upon mulberry leaves. After feeding, they reach at the pupal stage, which secretes proteinous fiber around himself and gives rise to cocoons. An approx 28 to 30 days taken in from egg to cocoon. एक से एक बनने में करीब करीब 28 से 32 दिन तक लग जाता है। And finally silk moth escape out from the cocoons and continue their life cycle again. और फिर से वो अपना जीवन चक्र कंप्लीट अगला स्टेज में वो पहुंच जाता है। एडल्ट होगा, फिर मैटिंग करेगा, फिर प्रक्रिया हमारी यही चलती है। तो वो जो कुकुन्स है, वो कुकुन से हम लोग सिल्क फाइबर निकालते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो कुकुन्स हमने ऑब्टेन किया, 4 से 5 कुकुन्स हम लोग एक बार में क्या हुआ था, उसको गर्म पानी में डाल दिया जाता है और उससे जो उसका स्ट्रैंड है, धागा, हर एक का धागा इस एक दूसरे से इस तरह कनेक्ट कर लेते हैं और जो आगे जा कर करके ट्विस्टिंग होना शुरू होता है और ट्विस्टिंग होकर करके यहाँ पे आपका यर्न का निर्माण हो जाता है। ये आपका फाइबर है और जो ट्विस्टिंग होकर करके आपस में मिल कर करके और यर्न का निर्माण होता है। ये यर्न आगे क्या होता है, वेविंग होता है और जिसके द्वारा हम लोग फैब्रिक्स या क्लॉथ्स जिसको आगे जाकर कन्वर्ट हो जाता है। अब यर्न बनने के बाद उसको कलरिंग भी किया जाता है, यहाँ पे कलर डाला जाता है। वेविंग से पहले यहाँ कलर किया जाता है। तो ये सब स्टेप्स हैं आपके सिल्क प्रोडक्शन में और स्पेशली इन सेरीकल्चर है। तो ये था मेरा आज का सेरीकल्चर से संबंधित वीडियो, जिसमें हमने लाइफ साइकिल के बारे में देखा, उस सिल्क फाइबर का कैरेक्टरिस्टिक देखा, किस प्रकार उसका प्रोडक्शन होता है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। यदि नहीं समझ में आए हो तो फिर से वीडियो देखिए, आपको 100% समझ में आ जाएगी। इसी के साथ मैं अपना यहाँ पे वीडियो क्लोज करता हूँ, बंद करता हूँ। आप जो लोग नए या पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको वीडियो नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। और इस तरह हम लोग अपने लॉकडाउन को कंटिन्यूटी भी कर रहे हैं। हालांकि संख्या बढ़ रही है हम लोगों की, फिर भी अब सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।